जाएगा यहाँ डिफरेंशिएशन करने से। जैसे लिखा हुआ है साइन एक्स, जिसकी पावर ज्यादा होगी ना, ऐसे कंडीशन में जिसकी पावर ज्यादा होगी उसी को टी मानना। जैसे यहाँ से लेट करेंगे साइन एक्स इक्वल टू टी, और जो टी मानते हैं पीछे बताया आपको, कर चुके हो कि इसमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स के डी टी रखना है हमको, और यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी की पावर 6, और ये हो जाएगा डी टी। आई इक्वल टू टी की पावर 6 मतलब एक्स की पावर एन, तो यहाँ हो जाएगा टी की पावर 7/7, और टी की वैल्यू रख दो यहाँ पे। टी का मान क्या है, साइन एक्स है, तो साइन की पावर 7x/7 प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया है, आसान है सब। पहले का दूसरा नंबर जो दिया है, सेकेंड नंबर लिखा हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन tan क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ भी आपको यही करना है, tan x को t मानना है। आपको वो देखना होता है कि किसको t मानना है, जिससे आपको अवकलन करने से यहाँ मिले। tan x का अवकलन करने से sec स्क्वायर एक्स मिलेगा, sec को करने से tan नहीं मिलेगा, ठीक है। तो tan x का अगर अवकलन करेंगे तो यहाँ आएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो sec स्क्वायर dx जगह dt रख देंगे और tan की जगह t रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा t की पावर 3 और dt। i इक्वल टू हो जाएगा t की पावर 4/4। तो i इक्वल टू t की वैल्यू क्या है, tan, तो tan की पावर 4x/4 प्लस सी, आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है, ठीक। ऐसे ही आपका थर्ड है, नोट कर लेना सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ है, कह रहा i इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट की पावर 4, ऐसा लिखा हुआ है कॉट पावर 4x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ भी ये करना है आपको, क्या लेट करना है, कॉट x को आप t मान लेंगे, यहाँ से कॉट x इक्वल टू t। कॉट x क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। ये कॉसेक स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो i इक्वल टू आ जाएगा माइनस के बाहर t की पावर 4, और यहाँ हो जाएगा dt माइनस t की पावर 5/5, और t की वैल्यू रख दीजिए आप माइनस, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है cot x, तो cot की पावर 5x/5 प्लस सी, आंसर। इस तरह से आप इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। आसान है, सिर्फ आपको ये देखना है कि t किसको मानना है, ठीक। प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इस तरह लिखा हुआ है, कह रहा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dx, ऐसे, ठीक है। ये लिखा हुआ। अब यहाँ से क्या करोगे, आपको पता है अगर हम यहाँ से लेट करें कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी है, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ये जो dx अपॉन रूट में लिखा हुआ है और dt रखना है, और ये 4 बार कर लेना आप, इंटीग्रेशन ऊपर t dt हो जाएगा, और t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं t²/2, 1 2 से कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 2 बचेगा, और साइन की वैल्यू लिखी हुई है, t की वैल्यू लिखी हुई है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं, है आसान। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर, ठीक है। सेकंड का सेकंड नंबर पहले देखो, सेकंड का सेकंड नंबर i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 सेक इनवर्स एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा आपको सेक इनवर्स एक्स को t मानना पड़ेगा,
सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी, और आई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 बार हो जाएगा इंटीग्रेशन और टी और डी टी, टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ हो जाएगा 3/2 बाहर, और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आसान है बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखा हुआ है -4 ब्रैकेट में कॉट एक्स स्क्वायर बटे कॉट इनवर्स एक्स लिखा हुआ, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स का होल क्यूब ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखा है dx। आसान है, आप यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स को टी मान सकते हैं, और कॉट इनवर्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो i इक्वल टू -4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर हो जाएगा टी क्यूब और dt। टी क्यूब जानते हैं आप, टी की पावर 4/4, तो ये 4 कट जाएगा और प्लस सी लगा देंगे यहाँ पे माइनस, और टी का मान क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स एक्स की होल पावर 4 प्लस सी ऐसे, ठीक है। और सॉरी माइनस होता है ना, माइनस होता है तो आप यहाँ माइनस जब रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस का आएगा, नोट कर लीजिए। कॉट इनवर्स एक्स होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तभी ये माइनस प्लस हो जाएगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत सिंपल है इसलिए इनको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना है, ठीक है। आगे जब क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन तब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तीसरे का पहला, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 1 प्लस लॉग एक्स बटे एक्स dx। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना 1 प्लस लॉग एक्स, इसको टी मानना है, और 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा। तो यहाँ से dx 1/x dx बराबर dt रख देंगे और ऊपर t हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन t dt। तो i इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, i को टी स्क्वायर मतलब 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, आंसर है। आसान कर लो इसको। ऐसे ही आपका तीसरे का सेकंड नंबर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर tan इनवर्स एक्स, ई की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है dx। तो यहाँ से tan इनवर्स एक्स को आप t मान लीजिए, और ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt होता है। यहाँ रखेंगे तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर t और dt हो जाएगा। ई की पावर t का आप जानते हैं अवकलन हो या समकलन यही रहता है, और t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है tan इनवर्स एक्स, फिर प्लस सी लगा दीजिएगा, ठीक है, लास्ट में लगाएंगे प्लस सी, ऊपर नहीं लगाएंगे कहीं। इसको भी नोट कर लिया। आगे आ जाओ, थर्ड नंबर, तीसरे का थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, आसान है ये भी। क्या लिखा हुआ है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, अब यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो ये जानबूझ के वही लिखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है कि आप सॉल्व कर पाए, जिसका अवकलन नीचे लिखा होता है वही पावर में होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो ये जो पावर में लिखा है इसी को आप टी मान लीजिए, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लीजिए, और साइन इनवर्स होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा। तो यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर e की पावर t और यहाँ हो जाएगा dt, ओके। i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t का आप रख दो, e की पावर t जो अभी लिखा था, i इक्वल टू e की पावर t, t का मान क्या लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस का c नीचे, ठीक है, आंसर हो गया। आसान है सब बहुत।
आगे आ जाइए 4 का पहला क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर, चौथे का पहला देखो, लिखा हुआ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स dx, ये लिखा हुआ है। बहुत आसान है। ई की पावर एक्स को आप जो एंगल में लिखा होता है ना उसको टी माना जाता है। ई की पावर एक्स को टी मान लेंगे तो ई की पावर एक्स dx dt हो जाएगा। ऐसे ये ई की पावर dx के dt रख दो तो, और ये जो साइन टी हो जाएगा यहाँ पे साइन टी dt, तो आई इक्वल टू साइन टी का क्या होता है माइनस का कॉस टी, और टी का मान रख दीजिए माइनस कॉस, और टी का मान क्या है ई की पावर एक्स प्लस सी, आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है आसान, बहुत आसान है। आगे एक और है क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड नंबर, 4 का सेकंड नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्या लिखा है इसको देख लो। क्वेश्चन लिखा हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक की पावर पी एक्स इंटू टेन एक्स, ये लिखा हुआ है dx। आसान है। देखो यहाँ पे सेक एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। सेक एक्स अगर अवकलन करते हैं पहले तो tan अगर मानते हैं तो सेक मिलेगा नहीं, पावर में पावर वाले को मानना नहीं होता, ठीक है। मतलब जो अलग लिखा होता है उसको मानना नहीं होता है, पावर वाला आएगा नहीं वापस। तो सेक एक्स को अगर हम यहाँ से t मानते हैं ना तो सेक एक्स का अवकलन जो होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और ये सेक और वहां लिखा नहीं है तो हम सेक एक्स जो लिखा हुआ है टेन एक्स डी एक्स लिखा हुआ है इसको डिवाइड कर देंगे सेक एक्स को इधर, तो यहाँ टेन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई सेक एक्स, मतलब ये यहाँ रखोगे इसकी जगह। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ये तो हो जाएगा टी की पावर पी, यहाँ हो जाएगा आपका डी टी अपॉन सेक एक्स, और आप देख सकते हो सेक एक्स का मान टी है तो टी यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर पी इंटू वन अपॉन टी, मतलब आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टी की पावर पी माइनस वन। तरीका और भी है लेकिन ये आप ऐसे सिंपल कर लीजिए, क्योंकि आप फिर यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक से बार करना पड़ेगा, पी माइनस वन करना पड़ेगा, ये सब आप ना करो, ऐसे कर लो डायरेक्ट। अब ये फॉर्मूला वही लगाएंगे एक्स की पावर एन प्लस वन, तो टी की पावर पी अपॉन पी आ जाएगा, और टी की पावर पी, टी का मान जानते हैं आप सेक, तो यहाँ हो जाएगा सेक की पावर पी एक्स अपॉन पी प्लस सी, आंसर। ऐसे कर लो, नोट करो इसको जल्दी से। आगे देखो 4 का थर्ड नंबर कैसे लगाना है। 4 का थर्ड नंबर लिखा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्वेश्चन है आपका कॉट क्यूब एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है कॉट क्यूब एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। क्वेश्चन अच्छा है। आप देखो टी मानते समय आपको क्या ध्यान रखना होता है, जैसे लिखा हुआ है तो ये जो कॉट एक्स लिखा है तो मान लीजिए आप कॉसेक, अगर आप कॉसेक को टी मानते हैं तो ये कॉट क्यूब नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कॉट क्यूब अगर ये कॉट अगर टी मानते हैं तो कॉसेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। ये थोड़ा ध्यान दिया करो, अवकलन अगर आपको आते हैं सारे फॉर्मूले तो ये सब बताना नहीं पड़ेगा किसको टी मानना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉट एक्स को टी मान लेंगे। कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टी, तो कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस उधर लग जाएगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस यहाँ हो जाएगा टी क्यूब डी टी, और टी क्यूब मान लो टी की पावर 4/4 प्लस सी, टी का मान रख दो माइनस 1/4 बाहर, और टी का मान क्या है कॉट एक्स, कॉट की पावर 4x प्लस सी, आंसर। इस तरह से आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट नंबर लिखा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर 10x सेक स्क्वायर एक्स, ई की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ से 10x को लेट करें, 10x को t माने तो ये हो जाएगा 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। तो i इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t dt, और e की पावर t का अवकलन हो या समाकलन हो यही रहता है
और ई की पावर टी कितना है, tan x रख दो यहाँ पे, प्लस सी लगा दो, आंसर हो गया। आगे आ जाओ 5 नंबर का सेकेंड नंबर। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको सिर्फ बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कमेंट करना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है, बता दिया जाएगा। 5वें का सेकेंड नंबर देख लो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आई इक्वल टू, अभी पहले इसको लेट कर लो, ठीक है, tan इनवर्स x को अगर आप t मानते हो तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो आई इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर टी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी टी, तो आई इक्वल टू यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। अब टी स्क्वायर बाई टू आया, tan मालूम है आपको, टी की जगह क्या रखना, tan इनवर्स एक्स बाई टू, इसको ऊपर स्क्वायर कर देना, ठीक है, प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपको कोई सवाल लगाना है, देखना है, आप रोक कर उसको लगा लिया करिए, ठीक है, ऐसे टाइम ज्यादा हो जाएगा अगर हम रुकेंगे तो। आपको कोई क्वेश्चन लगाना है, आप वीडियो को रोक कर आप उसको देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, cos log ax बटे x लिखा dx, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, log x को t मान लेंगे, तो log x 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, आई इक्वल टू यहाँ cos t हो गया, और cos t का समाकलन जानते हैं आप, sin t होता है, वो भी प्लस का, तो sin और t क्या है, t है log x प्लस सी, आंसर, ठीक है। अब आ जाइए 6 का पहला, ठीक है, लगा लेना, नोट कर लेना इसको। 6 का पहला नंबर देख लो, 6 का जो पहला नंबर लिखा है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स कॉस स्क्वायर लॉग एक्स, ये लिखा है dx। आसान है, आप यहां से log x को t मान लीजिए फिर से, अगर log x को t मानेंगे तो 1 अपॉन एक्स dx बराबर हो जाएगा dt, या dx बराबर आ जाएगा, सॉरी रहने दो, मिल गया ना, dx अपॉन एक्स इक्वल टू dt कर देंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर हो जाएगा dt अपॉन नीचे cos स्क्वायर t हो जाएगा, नीचे cos स्क्वायर t लिखा, ऊपर ले जाओ इसको, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर t का समाकलन पता है tan t होता है, और t की वैल्यू पता है आपको tan, t क्या है देखो log x प्लस सी, आपका आंसर, नोट कर लें इसको। 6 का सेकेंड नंबर देखो, 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। कभी कभी ऐसे सवाल ही किया जाएगा, आपको लगेगा बहुत कठिन है, क्योंकि आप आगे क्रमशः समाकलन जब जाएंगे तो लास्ट में आपको इस टाइप के सवाल मिलेंगे, लेकिन ये यहाँ पे सिंपल है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे डायरेक्ट ऊपर मिल रहा है, ठीक है। ये जो आप नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू टी, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसलिए सिंपल है। यहीं पर अगर यहाँ पे एक्स क्यूब या एक्स 2x लिखा होता है, 5 लिखा होता है, तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, जब आप क्रमशः पहुंचेंगे तब आप पढ़ेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 2x माइनस वन और dx बराबर dt, ठीक है, रखो ऊपर, मिल गया ना, ऊपर हो गया dt अपॉन रूट टी, ये रूट है तो ऊपर जाएगा, पावर 1/2 तो होता है ना, तो माइनस का 1/2 dt हो जाएगा। अगर इसका समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन, तो 1/2 अपॉन 1/2 बचेगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, और t का मान कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, और ये जो लिखा हुआ है ना बाई टू 1/2, इसका मतलब रूट ही होता है, तो आप रूट लगा लीजिए, तो प्लस सी आपका आंसर हो गया। आगे आ जाओ 6 का थर्ड नंबर,
क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, I इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x sec स्क्वायर x, tan x sec स्क्वायर x dx। तो आप यहाँ से tan x को आप t मान लीजिए और sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। आप ये सब सिंपल है, आपको पहले ही सब पता है। तो यहाँ I इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ t dt हो जाएगा और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा, प्लस c बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो टी स्क्वायर बाई 2, टी का मान क्या है tan, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर x बटे 2 प्लस c। अब लगाओगे, ये हो गया आंसर। आसान है सब। आगे 7 का पहला नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, 7 का फर्स्ट लिखा है I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos क्यूब x sin x, cos क्यूब x इंटू साइन एक्स dx, ये लिखा है। तो हम यहाँ से लेट करेंगे, अगर cos x को t मानते हैं, साइन नहीं मानेंगे, पावर जिसकी ज्यादा होती है उसको t मानना होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से cos x को t मानेंगे तो यहाँ आ जाएगा, अवकलन इसका होगा माइनस साइन एक्स और dx बराबर हो जाएगा dt, माइनस उधर चला जाएगा तो I इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन t क्यूब dt और I इक्वल टू माइनस टी की पावर 4 बाई 4 प्लस सी लास्ट में लगाना, ठीक है। माइनस टी की वैल्यू क्या है cos x, cos की पावर 4x बाई 4 प्लस सी, अब लगा देना, आंसर हो गया। आगे आओ 7 का सेकेंड, सब बहुत आसान है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेना है, एक एक लाइन के सवाल है, देखते ही आपको आंसर आएगा। 7 का थर्ड सेकेंड नंबर, I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x, साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ऐसा लिखा ही होता है कि आप उसको अगर जैसे ही आप लेट करेंगे कि tan इनवर्स x इक्वल टू t, आप इसका अवकलन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, वैल्यू रखोगे dx अपॉन dt हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन t, तो यहाँ आ जाएगा साइन और t, साइन t की वैल्यू क्या है, साइन t मतलब माइनस का cos t, और t की वैल्यू पता है आपको, cos t क्या है tan इनवर्स x प्लस, नोट कर लीजिए। ये 7 का सेकंड, अब 7 का थर्ड नंबर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। 7 का जो थर्ड लिखा है उसको देखो, I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos साइन इनवर्स x, सेम सवाल है, cos ब्रैकेट में साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से आप क्या करोगे, साइन इनवर्स x को t मानोगे और ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और dt आ जाएगा। तो यहाँ I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos t और ये हो जाएगा dt, ठीक है। I इक्वल टू cos t क्या होता है, साइन t वो भी प्लस का, और t की वैल्यू आप रख देना, साइन और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है साइन इनवर्स x, ऐसे प्लस c, ठीक है। आप यहाँ साइन साइन काट भी सकते हैं तो ये x केवल बचेगा, ठीक है, इस तरह से। आगे आ जाइए, आगे 8 नंबर का फर्स्ट नंबर देखो, 8वें का पहला क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट लिखा हुआ है, 8वें का पहला लिखा है I इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा dx। यहाँ से भी यही करना है कि tan इनवर्स x इक्वल टू t मानना है, और tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और dt आप जानते हैं। यहाँ रखेंगे तो I इक्वल इंटीग्रेशन ऊपर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर t dt। अब कॉसेक स्क्वायर जानते हैं हम, माइनस का कॉट t होता है, कॉट t, और t की वैल्यू रख दो आप उठा के, माइनस कॉट, और t का मान क्या है, t का मान है tan इनवर्स x। आप इसको माइनस की वजह से 1 अपॉन tan इनवर्स करेंगे, आप यही नोट कर लीजिए। 8 का सेकंड नंबर,
क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड नंबर। क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है सब। 8 का सेकंड नंबर, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखा हुआ है log x की पावर 4 log x की होल पावर 4/4 ऐसे लिखा हुआ है प्लस ए dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो लेट करेंगे आप यहाँ से, 4 नहीं है नीचे x है, लेट करेंगे log x इक्वल टू टी, तो 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। यहाँ आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर 4 dt, तो i इक्वल टू टी की पावर 5/5। t की वैल्यू क्या है log x, तो log x की पावर 5/5 प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। आसान है सब, बहुत ही ज्यादा आसान है, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपको, ठीक है। अब आ जाइए 9 नंबर, 9 का पहला, 9 का जो पहला लिखा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये लिखा हुआ है dx। ऐसे आसान टू इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx लिखा हुआ है, ठीक है, आसान है। करना क्या है इसमें, देखो ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा इसको। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, आसान नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि क्रम जो क्रमशः आगे है उसका थोड़ा यूज आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको टी मानेंगे तो ऊपर मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, घटा देंगे इसमें। तो ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि डिवाइड में जो पावर, जो डिवाइड में संख्या बचे उसका इंटीग्रेशन हो सके, क्योंकि स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, अगर स्क्वायर ना होता तो log x हो जाता, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करेंगे और करने, इसको अलग अलग करेंगे। तो पहले हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे अलग अलग, ठीक है। एक स्क्वायर से ये आपका कट जाएगा, तो आई इक्वल टू यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और माइनस का इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 2 dx, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका log x होता है, ये लिखा है log x, मतलब log x प्लस 1 माइनस, इसमें क्या लिखा है x की पावर n प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 की पावर -1 और नीचे भी -1, माइनस प्लस हो जाएगा। आई इक्वल टू log x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस का, फिर से नीचे आ जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे जब क्रमशः में आप पहुंचोगे तो वहां भी आपको ऐसे लगाना है, सवाल सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, आगे आ जाए 9 का सेकंड नंबर, ठीक है, आसान है, नोट कर लीजिए। नाइन का सेकंड नंबर देखो, 9 का सेकंड लिखा हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स, अलग लिखा है, रूट साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स अलग लिखा है dx, ऐसे। अब थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, सवाल थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। देखो हम साइन एक्स को तो 3 मानेंगे, लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है कॉस क्यूब लिखा हुआ है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ कॉस लिखा होना चाहिए था, तो हम क्या करें, कॉस स्क्वायर एक्स एक अलग कर लें और एक कॉस एक्स अलग कर लें, थोड़ा लेवल बढ़ेगा, मैं ध्यान देना। यहाँ पे क्या करें, ये रूट साइन एक्स लिखा रहने देंगे और ब्रैकेट में यहाँ इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमको सिर्फ साइन चाहिए और कॉस केवल dx के रूप में चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ से साइन एक्स को t मानते हैं ना, तो साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स, ठीक है, dx बराबर dt, तो हमें ये कॉस एक्स dx बराबर dt तो मिल गया। अब इसकी जगह मान रख दीजिए जो आपने वैल्यू प्रतिस्थापन में t माना, तो यहाँ हो जाएगा रूट टी और ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर। रूट टी का मतलब होता है पावर 1/2, अंदर गुणा करा देंगे, ठीक है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 डी टी माइनस, यहाँ डी टी है, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1/2 में जब 2 का ऐड करेंगे तो आएगा 5/2, टी की पावर 5/2 डी टी। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा टी की पावर 3/2 बटे 3/2, मतलब एक जोड़ेंगे ऊपर नीचे, यहाँ भी टी की पावर 7/2 अपॉन 7/2, पहले लगा चुके हो आप ये सवाल, और यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए आई इक्वल टू टी की वैल्यू ये 2/3 और टी का मान क्या है, टी का मान है साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स की पावर 3/2 माइनस यहाँ भी 7/2, सॉरी 2/7
और यहाँ भी साइन एक्स की पावर 7/2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा बनाना है, ठीक है, कोशिश करना है कि जो अब डायरेक्ट प्रतिस्थापन वैसा नहीं होगा जैसे आप पीछे करके आओ, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ना आए तो फिर भी कमेंट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड नंबर, 9 का थर्ड, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है, लिखा है साइन की पावर 5x, ये लिखा हुआ है साइन की पावर 5x dx। सवाल अच्छा है, ठीक है। हम यहाँ पे फिर से वही करेंगे, अभी लेट करने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स एक अलग करेंगे और साइन की पावर 4x अलग करेंगे। हमेशा विषम बनाते हैं पावर, ठीक है, अगर सम विषम लिखी हुई है तो हम पावर सम बनाने की कोशिश करते हैं एक अलग करके, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और इंटू साइन एक्स लिखा है dx। हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी मानेंगे, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स dx बराबर dt, माइनस उधर चला जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस बाहर और dt हो जाएगा यहाँ। अब इसका करेंगे अवकलन, आप इसका होल स्क्वायर खोल सकते हो, पहले पहले इसका होल स्क्वायर खोलो, तो यहाँ आएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। अब इसका कर लो समाकलन, तो माइनस बाहर रहेगा, 1 का टी की पावर 4 का टी की पावर 5/5 माइनस 2 टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, ठीक है, और टी की वैल्यू रख दो। अब माइनस के अंदर गुणा भी करा दोगे या तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस टी की पावर 5, टी कितना है, टी है कॉस, तो कॉस की पावर 5x/5, इसको प्लस कर लेना, फिर माइनस गुणा कराओगे 2 कॉस की पावर 3x/3, माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस x प्लस सी, आंसर। नोट कर लीजिए इसको, बहुत आसान है सब, कैलकुलेशन थोड़ा सीखना है आपको, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक की पावर 4x dx, ये 10 नंबर का पहला नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, आसान है। देखो ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें हम, प्रतिस्थापन है, हम इसको सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अगर tan भी होता ना तो भी उसको ऐसे कर लेते, फिर और चेंज करते, आसान हो जाता। अभी आएगा क्वेश्चन, हम यहाँ एक सेक को क्या करेंगे, एक सेक को करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और इंटू एक ये सेक स्क्वायर एक्स लिखा रहेगा, क्योंकि tan x का जो अवकलन होता है ना, अगर इसको t मानते हैं तो tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ dt हो जाएगा, और 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का क्या होता है 1 का t और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, वैल्यू रख दो यहाँ पे, i इक्वल टू टी कितना है, टी है आपका tan x, तो यहाँ हो जाएगा tan x प्लस tan क्यूब x बाई 3 प्लस सी, आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 10 नंबर का सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड, 10 नंबर का सेकेंड, लिखा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 5 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 5 dx, ये लिखा हुआ है, 5 नहीं है नीचे, सॉरी 3 है, ऐसे लिखा हुआ एक्स क्यूब। आसान है, करना क्या है, देखो ये पूरा नीचे हटाना पड़ेगा क्योंकि आप प्रतिस्थापन लगा नहीं रहे, सॉरी क्रमशः लगा नहीं रहे, प्रतिस्थापन लगा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि आप ये पूरा हटाना पड़ेगा, तो ऊपर ऐसा मिलना चाहिए हटाने के लिए। मतलब हम यहाँ पे जो x की पावर 5 लिखा है ना, उसको एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और डिवाइड में 1 प्लस एक्स क्यूब लिखा रहेगा ये dt dx। हम यहाँ से मान लेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू टी मान लेंगे, और ये 1 जीरो हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx बराबर dt आ जाएगा ऐसे, तो x स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाई 3, यहाँ रखो। देखो अगर हम यहाँ से एक्स क्यूब निकालते
तो एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, टी माइनस वन आएगा, ये वन उधर चला जाएगा। तो एक्स क्यूब की जगह हमको रखना है टी माइनस वन, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हमको क्या रखना है, डी टी बाई थ्री, तो डी टी यहाँ और वन बाई थ्री बाहर, और रूट में यहाँ क्या लिख देंगे, टी। रूट का मतलब होता है पावर एक बटे दो, तो हम इसका अलग अलग भाग कर सकते हैं, टी अपॉन टी की पावर वन बाई टू माइनस वन अपॉन टी की पावर वन बाई टू, और वन बाई थ्री यहाँ भी लगा दो, या आप बाहर रख दो एक साथ ब्रैकेट में। यहाँ पर टी वन लिखा है, वन बाई टू कटेगा तो यहाँ बचेगा क्या, इंटीग्रेशन टी की पावर वन बाई टू बचेगा डी टी माइनस वन बाई थ्री, और ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस का वन बाई टू डी टी हो जाएगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए, वन बाई थ्री और टी की पावर वन बाई टू क्या होगा, टी पावर जब एक जोड़ोगे तो यहाँ तीन बटे दो, नीचे भी तीन बटे दो, यहाँ भी वन बाई थ्री रहेगा, इसमें भी जब एक जोड़ोगे तो टी की पावर एक बटे दो, नीचे भी एक बटे दो आ जाएगा, तो यहाँ तो दो हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तीन से तीन कट जाएगा, सॉरी गुणा हो जाएगा, दो बटे नीचे नौ आ जाएगा, और टी का मान क्या है, वन प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस एक्स क्यूब की पावर तीन बटे दो माइनस यहाँ आ जाएगा टू बाई थ्री, और यहाँ भी आ जाएगा वन प्लस एक्स क्यूब की पावर वन बाई टू, या रूट लगा देंगे, ठीक है, ऐसे कर लो, नोट कर लो, आसान होगा। अब बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, सीधा सीधा सवाल नहीं होगा, थोड़ा सा प्रतिस्थापन के रूप में बनाना पड़ेगा आपको, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, सवाल सिंपल नहीं है। अब पहले आप सिंपल सिंपल लगाए हो, अब नहीं है, अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और कहीं डाउट हो तो कमेंट कर देना, हम दोबारा उस क्वेश्चन को बता देंगे, किसी को भी कभी भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, किसी भी बुक में प्रॉब्लम हो तो बता देना। थर्ड नंबर 10 का थर्ड नंबर, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन और साइन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखो ये भी सीधे सीधे लिखा हुआ है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, आसान है, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसको टी मानना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को अगर टी मानते हैं तो इसका अवकलन होगा टू एक्स प्लस वन, डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो यहाँ हो गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स नहीं, सॉरी साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर टी हो जाएगा डी टी, ठीक है, ऐसे। अब साइन स्क्वायर डी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर लिखा है, आपने पढ़ा है फॉर्मूला कॉस टू एक्स का, ऐसे पढ़ा है वो, टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स पढ़ा है, याद है। तो अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस कॉस टू टी बाई टू, ये आएगा इसकी वैल्यू। इस यहाँ से अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो इस फॉर्मूले से ये आपका आंसर आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप एक बटे दो तो पहले ही बार कर लीजिए, वन का टी हो जाएगा, कॉस टू टी का साइन टू टी हो जाएगा, बटे दो भी आ जाएगा। अब टी की वैल्यू रख दो और आपका आंसर हो गया एक बटे दो। टी का मान क्या है, टी का मान है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस साइन टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बटे दो, लो आंसर हो गया। इस तरह से करना है। अब आ जाइए 11 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 अब करें। 11 नंबर देख लो, क्वेश्चन बहुत आसान है सब, आपको टेक्नोमेट्री आनी चाहिए। अगर किसी को टेक्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाइए वीडियो टेक्नोमेट्री देखिए जाके, पूरा 11th क्लास का टेक्नोमेट्री का वीडियो बना हुआ है, सारे क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं, फॉर्मूले भी कवर किए गए हैं, फॉर्मूले आपको नहीं आ रहे तो 11 का पहला नंबर क्वेश्चन देखो, 11 का पहला नंबर लिखा हुआ है रूट कॉस एक्स इंटू में साइन क्यूब एक्स, अलग लिखा है बाहर डी एक्स, ठीक है, ऐसे। तो हम यहाँ पे फिर वही रूल अभी आपने जो किया था सेम, बस साइन यहाँ था कॉस इधर था, ये कॉस यहाँ था साइन यहाँ था, क्वेश्चन वही है। जो ये साइन लिखा हुआ है ना, हम इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ऐसे डी एक्स, और इस साइन को कॉस बना लेंगे, याद आ रहा है अभी किया है आपने 2 मिनट पहले, कॉस एक्स इंटू यहाँ हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू में यहाँ लिखा है साइन एक्स डी एक्स। हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कॉस एक्स को फिर से टी मानेंगे ऐसे, और जब कॉस एक्स को टी मान लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, अवकलन करो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो माइनस आप बाहर कर लेना और यहाँ पे रूट टी हो जाएगा,
और यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा डी टी, हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे ऐसा हो गया तो फिर अब अंदर गुणा करा दीजिए, आई इक्वल टू माइनस और इंटीग्रेशन, पहले आप मल्टीप्लाई करा लो इंटीग्रेशन, तो यहाँ टी की पावर 1/2 माइनस यहाँ हो जाएगा टी की पावर 3/2 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करो, आई इक्वल टू माइनस यहाँ हो जाएगा टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और यहाँ हो जाएगा माइनस टी की पावर कितना 5/2 अपॉन 5/2 और ये ऊपर चला जाएगा, आई इक्वल टू -2/3 और यहाँ हो जाएगा टी की वैल्यू कितनी लगानी है आपने cos x, तो cos x की पावर 3/2 माइनस और यहाँ 2/5 और यहाँ क्या लिखा है cos x की पावर 5/2 प्लस सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे आ जाइए। सवाल सारे सिंपल हैं। देखो आगे आपका 11 का थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकेंड, सॉरी 11 नंबर का सेकेंड नंबर, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखा हुआ है cos की पावर 5x। अभी आपने जैसे लगाया है कौन सा वाला sin की पावर 5x लगाया, वैसे सेम आपको cos की पावर 5x लगाना है। ठीक है, आसान है। यहाँ पे क्या करोगे, एक cos अलग करोगे आप, अभी लगाया आपने cos की पावर 4x अलग करोगे और इंटू cos x एक अलग कर दोगे dx। अब इस cos को sin बनाओगे, क्या करोगे sin, तो ये sin स्क्वायर का स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, और यहाँ हो जाएगा cos x dx। मतलब अगर हम यहाँ sin x को t मानते हैं ना, तो ये cos x dx बराबर dt हो जाएगा ऐसे। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ 1 माइनस ये हो जाएगा टी स्क्वायर का स्क्वायर dt, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे आंसर हो गया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, ऐसे होगा dt। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करो, 1 का t हो जाएगा, यहाँ t की पावर 5/5 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2t क्यूब बाई 3 हो जाएगा। वैल्यू रख दो t का मान, t क्या है sin x, तो यहाँ आ जाएगा sin x प्लस sin की पावर 5x बाई 5 माइनस 2/3 sin क्यूब x प्लस c आंसर, ऐसे करना। आगे 11 नंबर का थर्ड नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड, क्या लिखा है 11 का थर्ड नंबर भी ऐसे लिखा हुआ है, सिंपल है। तो 11 का थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cot क्यूब x cos x, cot क्यूब x इंटू cosec x, आसान है। अब आप जानते हैं अगर हम यहाँ से cot x को t मानते हैं तो माइनस cos स्क्वायर dx dt होता है। अगर यहाँ पे cot x को cos x को t मानते हैं, cos x को t मानते हैं तो माइनस का cot स्क्वायर x होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो cot लिखा हुआ है हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर x इंटू cot x और इंटू cosec x dx। इसका मतलब अगर हम यहाँ से cot x को t मानते हैं तो माइनस का cosec x इंटू, सॉरी पहले t मानते हैं, ठीक है, इसका अगर अवकलन करते हैं तो माइनस का cosec x इंटू cot x dx बराबर dt हो जाएगा। तो cosec x dx बराबर dt हो गया, माइनस बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt हो गया और माइनस बाहर t स्क्वायर क्या हो गया t क्यूब बाई 3 और यहाँ वैल्यू रख दो माइनस 1/3 बाहर और t का मान क्या माना है आपने cot x, तो यहाँ हो जाएगा cot क्यूब x प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर